आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या बिना नमाज पढ़ने वाला इंसान भी जन्नत में जा सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और आज हम कुरान, हदीस और उल्मा की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। नमाज इस्लाम का एक बुनियादी स्तंभ है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इसका हुक्म दिया है। नमाज छोड़ने को बड़ा गुनाह बताया गया है और हदीस में भी नमाज को छोड़ने वाले के लिए सख्त सजा की बातें आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना नमाज पढ़ने वाले को जन्नत की कोई उम्मीद है? क्या उसकी माफी हो सकती है? नमाज की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल अंकबूत 44। नमाज सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे दिल और दिमाग को भी पाक करती है। हदीस में भी साफ कहा गया है कि किसी हाल में भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, नमाज इस्लाम का स्तंभ है, जिसने इसे कायम किया उसने इस्लाम को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ा उसने इस्लाम को गिरा दिया। नमाज छोड़ने की सजा के बारे में सख्त बातें बताई गई हैं, जैसे क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। उल्मा कहते हैं कि नमाज छोड़ना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता और तौबा कर लेता है तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है सिवाय शिर्क के। सूरह अन-निसा 48। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने तौबा और माफी का दरवाजा हमेशा खुला रखा है, लेकिन हमें समझना होगा कि सिर्फ तौबा ही काफी नहीं, बल्कि अपने आमाल को भी सही करना जरूरी है। कई उल्मा का कहना है कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ता और आखिरी वक्त में तौबा करता है तो उसकी माफी अल्लाह की मर्जी पर है। लेकिन अगर कोई नमाज को मामूली समझकर छोड़ दे तो उसके लिए अजाब का डर ज्यादा है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी, विस्तृत है और वो बख्शने वाला है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इंसान अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत दे और अल्लाह की इबादत करे। बिना नमाजी के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन तौबा के साथ साथ उसे फिर से नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। एक मशहूर हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। ये हमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नमाज छोड़ सकते हैं। तौबा के साथ साथ हमें नमाज को फिर से शुरू करना चाहिए और इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो उसे फौरन नमाज की तरफ लौट आना चाहिए, तौबा करे और अपनी बाकी जिंदगी में नमाज कायम करे। नमाज न सिर्फ आखिरत की कामयाबी का जरिया है, बल्कि दुनिया में भी इसके कई फायदे हैं। अल्लाह की मर्जी पर निर्भर है कि बिना नमाजी का जन्नत में जाना हो सके। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को हर चीज पर वसी कर दिया है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में नमाज की अहमियत समझनी होगी और इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और हमें हर हाल में अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। या अल्लाह हमें नमाज कायम करने वाला बना और अपनी रहमत से बख्श दे। आमीन।